So hello everyone, welcome back to your channel. So friends, in this video we will discuss about upcoming quarter 2 financial results. तो इस वीक में जो अपकमिंग वीक आने वाला है 4 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर के बीच जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी लगभग 450 प्लस कंपनी से इनकी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने वाले हैं और ये वीक भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं किस कंपनी के रिजल्ट किस डेट में आएंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स 4 नवंबर को जीवीपी इंफ्राटेक कोठारी पेट्रोकेमिकल्स, इसके अलावा आईआरएफसी यानी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है रेलवे सेक्टर की, इसके भी कंपनी के रिजल्ट 4 नवंबर को आने वाले हैं। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा और इसके अलावा आईआरसीटीसी हो गया, ग्लीम फोमबेट, इन सभी के रिजल्ट 4 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा केमफैब एल्कालिस ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसके ट्रू कैप फाइनेंस, पीओसीएल इंटरप्राइजेस, एएफ इंटरप्राइजेस, इसके में केसी इंटरनेशनल, इसके भी रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेशन की उम्मीद है। मनाली पेट्रोकेमिकल की भी रिजल्ट उम्मीद अच्छी है। ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, इसके बाद बाटा के रिजल्ट जो है इसके भी रिजल्ट आए। आंध्रा पेपर्स के रिजल्ट 4 नवंबर को आने वाले। सुंदरम फाइनेंस के रिजल्ट 4 नवंबर को, वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर, तिलक नगर इंडस्ट्री, हस्टून एग्रो प्रोडक्ट, इसके अलावा नर्मदा गैलेटिन्स, सैनबोर्ड कम्युनिकेशन, इन सभी के रिजल्ट आने वाले हैं। 4 नंबर को है सन फार्मा एडवांस रिसर्च एंड कंपनी के रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा जेके पेपर के रिजल्ट आने वाले हैं। सुपर सेल्स इंडिया के, इसके अलावा रेमंड लिमिटेड के, प्रोक्टर एंड गैम्बल्स हेल्थ के, मेडिकल ओवरसीज के, इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज के रिजल्ट 4 नवंबर को दिखने वाले। इसके अलावा अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, एबीबी इंडिया, इसके अलावा रेमंड लाइफ स्टाइल, अभी सैगल इंडिया लिमिटेड जिसके अभी आईपीओ आए थे, इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। इसके अलावा मुथूट माइक्रो फाइनेंस के भी रिजल्ट 5 नवंबर को दिखने वाले हैं और इन सभी के रिजल्ट 4 नवंबर को दिखने वाले हैं। इसके अलावा बीडीआर बिल्डकॉन, मेन काइंड फार्मा, सेरा एनर्जी, इसके अलावा बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, पीवी फिनटेक के भी रिजल्ट 5 नवंबर को दिखने वाले हैं। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, कोठारी सुगर्स एंड केमिकल्स, केम्प्लास, सनमार, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स के रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि पीओसी के रिजल्ट कभी कहीं कहीं काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, रेवाती ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट 5 नवंबर को आए। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, विजय फाइनेंस, किरण वेपर, वंडरेला हॉलीडेज, जेके टायर एंड इंडस्ट्री, सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड, इसके अलावा एसके इंस्टील, सभी के रिजल्ट 5 नवंबर को आए। सारेगामा इंडिया, इंटेंस टेक्नोलॉजीज, बालमर लॉरी एंड कंपनी के रिजल्ट, इसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स के रिजल्ट और वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी जिसका आईपीओ अभी काफी धमाकेदार लिस्टिंग हुई है और काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं इस आईपीओ में, इसके भी रिजल्ट 5 नवंबर को दिखने वाले हैं, तो नजरें बना करके रखिए। केपीआर मिल्स के, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, इसके अलावा ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड पीएसयू कंपनी, इसके अलावा सिलिकॉन वैली इंफोटिक, मनापुरम फाइनेंस इंटरनेशनल, कंबुस्टन, गेल इंडिया, फोर्टिस मलार हॉस्पिटल, इसके अलावा ई क्लर्क सर्विसेज आईटी सेक्टर की एक कंपनी, इसमें डाटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज की रिजल्ट 5 नवंबर को आने वाले। इसके अलावा ब्लू चिप इंडिया, बर्जर पेंट्स के रिजल्ट आने वाले हैं। अल्किल अमाइंस केमिकल के रिजल्ट, टाइटन के भी रिजल्ट आने वाले हैं और टिमकेन इंडिया, इन सभी के रिजल्ट 5 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लैब, आधार हाउसिंग फाइनेंस, डेवलपर्स टैक इन्फोसेक्स, इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट 6 नवंबर को आने वाले हैं, जिनमें एवरेस्ट इंडस्ट्री और डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट 5 नवंबर को दिखने वाले हैं। और वही 6 नवंबर को ही केपी ग्रीन इंजीनियरिंग जिसके काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, और गांधार ऑयल रिफाइनरी हो गया, इसके अलावा एवलॉन टेक्नोलॉजीज के भी रिजल्ट 6 नवंबर को आए। इसके अलावा श्री तिरुपति बालाजी के रिजल्ट, इसके अलावा बेटा ड्रग्स, हाईटेक पाइप्स के रिजल्ट, एसबीएल इंफ्राटेक, आईपीएल यानी इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, टार्क लिमिटेड, इन सभी के रिजल्ट 6 नवंबर। इसके अलावा केपीआई ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है, इसमें नजरें बना कर आर आरपीएसजी वेंचर्स के रिजल्ट 6 नवंबर। राइट्स लिमिटेड, प्रिकॉल लिमिटेड, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा साउथर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स, केपी एनर्जी के टीम लिस्ट सर्विसेज के रिजल्ट 6 नवंबर को दिखने वाले। गुजरात गैस के रिजल्ट आने वाले हैं, इंडिया रेडिएटर्स, इसके अलावा श्री अमरनाथ फाइनेंस, इसके अलावा गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया और एबीसी गैस, कोचिन मालाबार स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंपनी न्यू लैंड लेबोरेटरीज, डेल्टा कॉर्प, जिंदल स्टील एंड पावर, इन सभी के रिजल्ट 6 नवंबर को आए। अगेन ग्रैन्युअल्स इंडिया की रिजल्ट, रेडिक्स इंडस्ट्रीज, इसके अलावा प्राइमा इंडस्ट्रीज, सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर की एक कंपनी, इसके भी रिजल्ट 6 नवंबर को आने वाले। शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स ऑर्गेनिक कोटिंग, इसके अलावा
ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट इंफ्रा इंडस्ट्रीज, इसके अलावा जीपी पेट्रोलियम एक पीएसयू कंपनी है जो हमारा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट आने वाले हैं 6। टाटा स्टील के रिजल्ट, प्राइमा एग्रो के रिजल्ट, वेलस्पन इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल के रिजल्ट, वाटर बेस के रिजल्ट, इन सभी के रिजल्ट 6 नवंबर को। इसके अलावा एफडीसी लिमिटेड, धानुका एग्रीटेक, बॉम्बे साइकिल एंड मोटर एजेंसी, इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस के भी रिजल्ट 6 नवंबर को, उषा मार्टिन के रिजल्ट 6 नवंबर। इसके अलावा ट्राइडेंट लिमिटेड, जुआरी एग्रो केमिकल्स, उमंग डेयरीज, थंगमलाई ज्वेलरी और सिंगर इंडिया, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज, कंसाई नेरोलैक पेंट, जेजे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के रिजल्ट, गुजरात पीपावार पोर्ट, जम्पल फर्टिलाइजर, जी पावर इंडिया, इन सभी के रिजल्ट 6 नवंबर को आने वाले। इसके अलावा की इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है बाजार स्टाइल रिटेल, इसका आईपीओ अभी सितंबर मंथ में ही आया था और लिस्टिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। इसके भी रिजल्ट 7 नंबर को आएंगे। इनकोड फार्मेसी, इसके भी ये नई कंपनी हैवी फोर्जिंग होगी, इनोवा कैप्टैब होगा, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम, इन सभी के रिजल्ट 7 नंबर को। यूनिपार्ट्स इंडिया, इंसुलेशन एनर्जी और इसके अलावा टासन प्रोडक्ट लिमिटेड, जोसिल, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, रोलेक्स रिंग, जीआर इंफ्राटेक, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी केमिकल सेक्टर की इंपॉर्टेंट कंपनी। इसके अलावा श्याम मेटालिक्स एनर्जी और इंडिगो पेंट्स, सभी के रिजल्ट 7 नवंबर को आने वाले। इसके अलावा प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के रिजल्ट, आरवीएनएल के रिजल्ट, इरकॉन इंटरनेशनल के रिजल्ट, इन सभी के रिजल्ट आने वाले हैं 7 नंबर को। आवास फाइनेंसियर्स, मैट्रिमोनी.com, रिद्धि स्टील एंड ट्यूब। इसके अलावा एक कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज के रिजल्ट, अबाउट इंडिया के रिजल्ट, किरना मेटल इंडिया, आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड, लुपिन के रिजल्ट, आदित्य बिरला फैशन के रिजल्ट, सभी के रिजल्ट 7 नंबर को आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है 7 नंबर का। इसके अलावा एक सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा हिसार मेटल इंडस्ट्रीज, ईपी की एनर्जी, नवनीत एजुकेशन के भी रिजल्ट 7 नंबर को आए। एमएमटीसी लिमिटेड, केबीएस इंडिया, इसके अलावा जागरण प्रकाशन के रिजल्ट, इंडियन होटल्स के रिजल्ट और जीएमएम फॉडलर के रिजल्ट, धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स के भी रिजल्ट 7 नंबर को आए। इसके साथ साथ ट्रेंट लिमिटेड के भी रिजल्ट आए। इसके अलावा अरिहंत कैपिटल मार्केट, कैरिसिल लिमिटेड, एसजीवीएन लिमिटेड, नेलकॉस्ट, इसके अलावा वेंकीज, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, साउथ इंडिया पेपर मिल्स के भी रिजल्ट 7 नवंबर को। और स्टील सेक्टर की एक सरकारी कंपनी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इसके अलावा विपुल लिमिटेड, वॉटेक, बोबक के रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे आते हैं रिजल्ट ये भी देखने वाली बात। इसके अलावा श्रेयांश इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया, ओम इंफ्रा, इन सभी के रिजल्ट 7 नंबर को आने वाले। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल्स के रिजल्ट, हॉकिंस कुकर के रिजल्ट, गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स हो गया, डीसीएम श्रीमान राम इंडस्ट्रीज, सेंचुरी, इनका इन सभी के रिजल्ट 7 नवंबर को आए। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एस्ट्रल, ये पाइपिंग सेक्टर में बेहतर कंपनी एस्ट्रल के रिजल्ट, एक्सो नोबल इंडिया के रिजल्ट, एनसीसी लिमिटेड, इन सभी के रिजल्ट 7 नंबर को आए। इसके अलावा सेवन टेक्नोलॉजीज, आरपीजी लाइफ साइंसेज, इसके अलावा ओसवाल यार्न्स, एनआरबी बेयरिंग, नितिन स्पाइनर, सभी के रिजल्ट 7 नवंबर को आए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, एलजीवी फोर्स, इसके अलावा एचआईएल लिमिटेड, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, इनके भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप देख सकते हैं 7 नंबर को आएंगे। स्कॉट कुबेटर का भी रिजल्ट आने वाला है। इमामी एफएमसीजी कंपनी, इसके भी रिजल्ट 7 नंबर को आएंगे। किमिस इंडिया के भी रिजल्ट 7 नंबर को आने वाले हैं। लिंडे इंडिया हो गया, सनोफी इंडिया हो गया, ये इंडिया वाले रिजल्ट 7 नंबर को आने वाले हैं। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के रिजल्ट आने वाले हैं। प्रीमियर एनर्जी, जिसका आईपीओ अभी सितंबर मंथ में आया था, काफी बेहतर, पैसे को डबल से भी ज्यादा 120% की लिस्टिंग देखने को मिली थी। इनके रिजल्ट 8 नंबर को आने वाले हैं। और इसके अलावा क्या इसके अलावा नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, आइनॉक्स इंडिया के रिजल्ट 8 नंबर को आए। नेक्स्ट है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के रिजल्ट, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल हो गया, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हो गया, आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड हो गया, रोबस्ट होटल हो गया। इसके अलावा ड्रीम फॉल्क सर्विसेज हो गया, पी एनालिस्ट हो गया, इथॉस लिमिटेड और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एलआईसी के रिजल्ट आने वाले हैं 8 नवंबर को है। और मदरसन सुन्नी सहित ये कंपनी के रिजल्ट 8 नवंबर को आने। सिगाची इंडस्ट्रीज, लैटिन व्यू एनालिटिक्स, सी इन्फोसिस्टम, एटम वॉल्व, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, फाइन ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, इसके रिजल्ट 8 नंबर को आने वाले। इसके अलावा अफोर्डेबल रोबोटिक्स और ऑटोमेटिक, खादिम इंडिया, स्टार सीमेंट, शाम सेंचुरी फेरस के रिजल्ट, शारदा प्रोटीन्स के रिजल्ट, इसके अलावा
स्प्रिंग फॉर्म टेक्नोलॉजीज, बजाज हिंदुस्तान शुगर, ओरिएंट सीमेंट, इसके अलावा रिलैक्सो फुटवेयर्स के रिजल्ट और पूर्वांकरा काफी इंपॉर्टेंट, काफी स्टॉक रन अप कर चुका है। देखते हैं रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, तो 8 नंबर को इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा एनजीएल फाइन केमिकल, 17 टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर एलम्बिक लिमिटेड के रिजल्ट, इसके अलावा ईसाब इंडिया एमआरएफ के रिजल्ट 8 नंबर को आने वाले। इन्फोइज इंडिया, इसके अलावा नलिन लीज फाइनेंस हो गया, और गुजरात कंटेनर्स के रिजल्ट आएंगे, एरीज एग्रो के रिजल्ट आने वाले हैं 8 नंबर। इसके अलावा एमपीएल कॉर्पोरेशन, फोर्टिस हेल्थ केयर, ईस्ट बिल्ड टेक, इसके अलावा यस ट्रेडिंग एंड फाइनेंस, रैमको सिस्टम्स के रिजल्ट 8 नंबर को आने वाले। इसके अलावा 8 नंबर को हाईटेक गियर्स हो गए, जुपिटर वैगन्स रेलवे की एक कंपनी है, और उसके अलावा वेल स्पून कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स के रिजल्ट 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीएल इंडस्ट्रीज के रिजल्ट 8 नंबर को आएंगे। इसके अलावा देख सकते हैं कीर्ति इंडस्ट्रीज हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट, मयूर यूनिक्वार्टर्स के रिजल्ट 8 नंबर को आने वाले। इसके अलावा सुबेक्स लिमिटेड के रिजल्ट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, सीजन टेक्सटाइल हो गया, सफारी इंडस्ट्रीज के रिजल्ट, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी, ओसवाल एग्रो मिल्स के रिजल्ट 8 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा इंडिया सीमेंट के रिजल्ट, भारत बिजली लिमिटेड हो गया, अनु फार्मा हो गया, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर का एक मल्टी बैगर शेयर रहा, पिछले कुछ समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है इनके भी। इसके अलावा अर्बन ऑफशोर, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स के, इन सभी के रिजल्ट 8 नंबर को दिखने। इसके अलावा सरकारी कंपनी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अशोक लेलैंड हो गया, इसके जीएनटी इंडिया, इसके अलावा डोम्स इंडस्ट्रीज, रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, सभी के रिजल्ट आने वाले हैं 9 नवंबर, सॉरी जिनमें अफसोस लेलैंड हो गया और जीआईसी फाइनेंस के रिजल्ट 8 नवंबर को आने वाले हैं। इसके अलावा इपिग्रल लिमिटेड की, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज लिमिटेड की रिजल्ट, और एमएसटीसी लिमिटेड हो गया, और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के रिजल्ट 9 नवंबर को आएंगे। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज हो गया, इसके अलावा मवाना सुगर्स हो गया, हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस हो गया, और राजपुताना इन्वेस्टमेंट का, इन सभी के रिजल्ट 9 नवंबर को आने। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के, अल्कालीज मेटल के, अपोलो फिनवेस्ट के, और पृथ्वी एक्सचेंज के, इन सभी के, एचबीएल पावर सिस्टम के 9 नवंबर को आने वाले हैं इनके। इसके अलावा रूपा एंड कंपनी की रिजल्ट, बीएन लिमिटेड, पायनियर एग्रो की रिजल्ट, इसके साथ साथ 9 नवंबर को डीवीएस लेबोरेटरीज के भी रिजल्ट आने वाले। अगेन जो है आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स हो गया, स्टील कास्ट लिमिटेड हो गया, कीर्ति न्यूट्रिशन, कीर्ति इंडस्ट्रीज हो गया, और इसके अलावा 9 नवंबर के एशियन पेंट्स के भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये सारे इस वीक में एक कंपनी के रिजल्ट, 450 से ज्यादा कंपनियां, सभी का नाम नहीं लिए हैं, तो आप इस वीक में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।